अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। सिंपल इस पेस्ट आपने यूज़ किया होगा। आप सिंपल पेस्ट के लिए आप या तो कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं, तो ये पेस्ट एक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ से हमने किया कॉपी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी और पेस्ट एक्टिव हो गया। इसी ऑप्शन में जाएंगे आप, नीचे लिखा हुआ पेस्ट स्पेशल और इसकी शॉर्टकट ऊपर आपको नज़र आ रहा है। देखिए डिटेल के अंदर कहाँ हुआ पेस्ट स्पेशल, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्टर वी। कंट्रोल आल्टर वी भी आप प्रेस कर सकते हैं। ये जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा पेस्ट स्पेशल का। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑल का मतलब आपने यहाँ से सिंपल यहाँ से सिलेक्ट किया, आपने कंट्रोल सी फॉर कॉपी किया, मैंने कॉपी करेंगे तो ये एक्टिव होगा। बॉटम साइड पे यूज़ करूँगा मैं पेस्ट स्पेशल में गया, यहाँ से मैंने ऑल के ऊपर ओके कर दिया, तो सिंपल आपके सामने पूरा सेम टू सेम नीचे पेस्ट हो गया। कंट्रोल जेड किया मैंने, पेस्ट स्पेशल में आया। कंट्रोल अल्टर वी भी कर सकते हैं हमने यहाँ से कंट्रोल अल्टर एंड वी प्रेस किया। ठीक है, मैंने सिर्फ फार्मूलास चाहिए, मुझे इसके अंदर से सिर्फ फार्मूलास चाहिए, मैंने यहाँ से किया ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्ट तो हो गया, मगर यहाँ फार्मूलास इसने आपको दे दिए। और इसको आप किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक शीट बनी हुई ऑलरेडी, जैसे कि पे हम यहाँ से मैं इस डेटा को यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक डेटा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फार्मूला चाहिए। ठीक है, फार्मूला चाहिए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गए आप, यहाँ से आपने किया परसेंटेज का फार्मूला, कॉपी किया, यहाँ पे लाने के बाद आप गए पेस्ट स्पेशल पे, आपने यहाँ से कर दिया फार्मूला ओके। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं फार्मूला पेस्ट हो गया। अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ यहाँ से, मैं इसको कर देता हूँ 80। देखें आगे परसेंटेज आपकी चेंज हो रही है। तो इस तरह भी आप यहाँ से जस्ट एक सिंगल फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके पास पेस्ट स्पेशल। इसको मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट किया कॉपी किया पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे बॉटम साइड पे पेस्ट स्पेशल और वैल्यू, जस्ट वैल्यू चाहिए मुझे, ओके किया, जस्ट वैल्यू पेस्ट होगी। कंट्रोल जेड किया। देखें अगर आप यहाँ से जो रिज़ल्ट आया आपका, जैसे कि आपकी परसेंटेज आई 42। देखिए 42 किससे आ रहा है आपके, ये फार्मूले से आ रहा है 42। अगर 42 को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और इस 42 को मुझे किसी और जगह पे चाहिए, कंट्रोल वी किया पेस्ट, तो ये इस तरह फार्मूला ही उठाता है हमेशा। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे फार्मूला तो नहीं चाहिए, मुझे तो वैल्यू चाहिए 42, तो मैं यहाँ से उठा के ये करूँगा पेस्ट स्पेशल और यहाँ से लाऊंगा वैल्यू। तो इस तरह भी आप वैल्यू को लेके आ सकते। देखिए जस्ट वैल्यू आई है मेरे पास, तो इस तरह आप जस्ट वैल्यू को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। पेस्ट स्पेशल में आते हैं हम, यहाँ पे फॉर्मेट है, आपको ये जस्ट फॉर्मेट चाहिए, ओके किया, जस्ट फॉर्मेट आ गया। आपने ये फॉर्मेट किसी और जगह पे यूज़ करना है तो इस तरह फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने पहले डेटा उठाया, डेटा उठा के मैं नीचे लाया, पहले यहाँ से मैंने सिंपल वैल्यू ली, जस्ट मैंने यहाँ से वैल्यू आई। ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर मुझे फॉर्मेट अप्लाई करना है, यहाँ से फॉर्मेट उठाया मैंने, कंट्रोल सी फॉर कॉपी और यहाँ पे लाके पेस्ट स्पेशल और जस्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहीं अप्लाई कर दूँ, आप किसी और शीट पे भी जाके
अपना ये फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पूरा कॉपी कर दूँ, Ctrl+C फॉर कॉपी, पेस्ट स्पेशल और कमेंट्स एंड नोट्स। अभी कमेंट्स एंड नोट्स क्या है बेसिकली समझें पहले। इन लेक्चर में बता चुका हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे अली रज़ा है, इसको भी मैंने कमेंट्स अप्लाई किया हुआ है। दिस स्टूडेंट समथिंग कुछ भी लिख दें, ये कमेंट्स यहाँ भी आपका अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये कमेंट्स मेरे पास अप्लाई हुआ है। कहाँ से हो कमेंट्स अप्लाई? रिव्यू में जाएंगे, ये कमेंट्स का ऑप्शन है, ये न्यू कमेंट्स, और नोट्स का भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आयशा खान पे गया, मैं यहाँ पे जाके कमेंट्स के लिए लिखे मैंने, और इस स्टूडेंट इज अबाउट टू समथिंग, जो भी आपने लिखा ये आपने कमेंट्स पास कर दिए। अब जो आपने यहाँ पे आयशा पे कमेंट्स अप्लाई किया, यही आपको कहाँ पे चाहिए? आपने कहा फातिमा पे चाहिए। ये आपने यहाँ से किया कॉपी, Ctrl+C फॉर कॉपी, फातिमा पे आया, तो यहाँ पे जाके आपने पेस्ट स्पेशल Ctrl+Alt+V प्रेस किया, और यहाँ पे आपने कमेंट्स, ये कमेंट्स आपने आयशा खान के फातिमा नूर पे अप्लाई करना है। कमेंट्स एंड नोट्स ओके किया। अब देखिए यही कमेंट जो आपके पास अप्लाई हुए थे आयशा खान पे, दिस स्टूडेंट इज़ अबाउट टू समथिंग, वही आपने यहाँ पे फातिमा नूर पे अप्लाई कर दी। तो इस तरह आप कमेंट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जहाँ पे नीड है वहाँ पे कमेंट्स आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कॉपी किया तो एक्टिव होगा, Ctrl+C फॉर कॉपी, ठीक है, Ctrl+Alt+V फॉर पेस्ट स्पेशल। उसके बाद है वैलिडेशन। अब ये वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन के लिए आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा, मैंने पूरा टॉपिक डिस्कस किया वैलिडेशन का। आपको डेटा के अंदर मिलता है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। ठीक है, आपको अपनी सेल्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास ये इंग्लिश के मार्क्स हैं। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स के अंदर मैंने कहा मिनिमम आपके मार्क्स एक्सेप्ट हो 33, 33 से लेस देन कोई भी यहाँ पे टाइपिंग करे तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे यहाँ पे सेल। तो यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाके मैंने डेटा वैलिडेशन पे गया, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अप्लाई किए हुए देखें। पहले मैं क्लियर कर दूँ इसको, पहले मैं सारे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर रूल कर दिए मैंने पहले, अब दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये इंग्लिश के ऊपर मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन अप्लाई करी, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, अभी लिखा हुआ एनी वैल्यू, सारे नंबर एक्सेप्ट होंगे यहाँ पे। यहाँ से मैंने वॉल नंबर सेलेक्ट किया, मिनिमम 33, मैक्सिमम 100, कम से कम 33 एक्सेप्ट करे और मैक्सिमम 100 ओके किया। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 32, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि मैं यहाँ पे 33 नहीं लिखूँ। ठीक है, यही वैलिडेशन अभी यहाँ पे जाता हूँ उर्दू पे, यहाँ गया मैं, यहाँ पे मैं 20 भी लिख सकता हूँ, अभी देखें आप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गया मैंने, यही सेम वैलिडेशन मुझे कहाँ अप्लाई करनी है? आगे वाले सब्जेक्ट्स पे। यहाँ से किया मैं सिलेक्ट, Ctrl+C फॉर कॉपी, आगे वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट किए मैंने यहाँ से, Ctrl+Alt+V फॉर पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से कर दिया मैंने वैलिडेशन। अब जो वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई हुई है, सेम वैलिडेशन मैंने आगे वाले सेल्स के ऊपर, आगे वाले सब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर दी। ओके किया, ये अप्लाई हो गई होगी। चेक करें, उर्दू पे गया, 32 लिखा, एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई। तो इस तरह आप डेटा के ऊपर वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। Ctrl+Alt+V। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ऑल यूजिंग सोर्स थीम। सिंपल, ये जो थीम अप्लाई हुई हुई है ये सेम टू सेम नीचे अप्लाई हो जाएंगी सारी चीज़ें। ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ अप्लाई हो गई विथ आपके फार्मूलाज। देखिए फार्मूलाज भी अप्लाई हुए हैं, थीम के साथ आपकी पूरी शीट अप्लाई हो गई। Ctrl+Z किया, Ctrl+Alt+V, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। अब ये ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर का मतलब क्या? ये एक्सेप्ट है के अलावा, बॉर्डर के अलावा सारी चीज़ अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बॉर्डर्स का कलर चेंज कर देता हूँ। बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स का कलर हम कर देते हैं यहाँ पे वाइट।
ठीक है, इसको मैंने किया सिलेक्ट, कंट्रोल सी फॉर कॉपी और पेस्ट स्पेशल, मैंने कहा ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर देन ओके। अब देखिए बॉर्डर के अलावा नीचे सारी चीज़ अप्लाई हो गई है। इस तरह आपकी नीड नहीं है बॉर्डर्स की, तो आप बॉर्डर्स के अलावा भी पूरी शीट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड किया मैंने, एक कंट्रोल अल्टर वी और फॉर्मेट्स, सॉरी फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। अगर आपने कोई फार्मूला यूज़ किया है और नंबर फॉर्मेट्स यूज़ किए, यानी कि कोई आपने करेंसी का आपने साइन यूज़ किया हुआ XYZ, तो वो भी आपके यहाँ पे कॉपी पेस्ट होंगे। ओके किया। अब देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फार्मूला भी पेस्ट करा है, मगर फॉर्मेट नहीं किया है। कौन सा फॉर्मेट? ये वाला फॉर्मेट नहीं किया, नंबर फॉर्मेट अगर आपने यूज़ किया है कहीं पे तो वो पेस्ट होगा। कंट्रोल अल्टर वी, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें आपका फार्मूला नहीं आएगा, जस्ट नंबर आएंगे। देखें जस्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, फार्मूला आपको नज़र नहीं आ रहा। कंट्रोल जेड, पेस्ट स्पेशल, ठीक है। तो ये था आपका वैल्यू एंड नंबर। अच्छा, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेट मीन्स कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो मैं डिटेल में बता चुका हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया परसेंटेज के ऊपर, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की है मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे मैंने अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है कि अगर वैल्यू लेस देन हो जाए, ठीक है, अगर वैल्यू लेस देन हो जाए इससे 40 से, तो कलर चेंज हो जाए। जैसे कि यहाँ पे गया मैंने कहा 40 पे कुछ नहीं हुआ, जैसे ही मैं 39 करूँगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। कहाँ से होगी, कैसे होगी, मैंने लेक्चर में डिटेल बता चुका हूँ इसकी। यहाँ पर जाएंगे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर डिफरेंट रूल्स हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है। मैंने ये सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी चाहिए, कंट्रोल सी किया मैंने, नीचे आया यहाँ पे और पेस्ट स्पेशल में गया और यहाँ से मैंने किया ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स, ये भी साथ में अप्लाई कर दो। ओके किया। आप यहाँ देख सकते हैं इसने ये भी अप्लाई करके दिया है मुझे, ठीक है। ये भी सेम यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखता हूँ 25 देखें, कंडीशन फॉर्मेटिंग भी साथ अप्लाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये ऊपर वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। बात कर लेते हैं हम नीचे ऑपरेशंस की। ऐड करना है वैल्यू को, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कहाँ से करनी है, किस में से करनी। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास मार्क्स हैं स्टूडेंट के, ठीक है। मैंने कहा ये मार्क्स हैं, इनमें से मैंने कहा मैथ के अंदर मैंने +10 देना है सबको, ठीक है। तो मैंने यहाँ से किया 10 लिखा, मैंने कहा कंट्रोल सी फॉर कॉपी और सब में +10 कर दो। यहाँ पे गया, पेस्ट स्पेशल ओपन किया मैंने और देखिएगा इसके 40 है, 39 है, 40, 75, इनमें मैंने ऐड कर दो ये वाले 10 इनके अंदर, तो 40 हो गया, तो लाजमी ये 50 हो गया, ठीक है। 49 हो गया, 39 से ये 40 था, ठीक है। सब चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट करें, 10 मार्क्स माइनस करने सबके, 10 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। स्किप ब्लैंक आपको नजर आए, स्किप ब्लैंक का मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, मैंने कहा कि कुछ नेम्स हैं मेरे पास, मैंने कहा नाम कुछ चेंज हो गए, ठीक है। जैसे कि मोहम्मद उस्मान का नाम टाइपिंग मिस्टेक था, सपोज इसको चेंज करना है, मोहम्मद उस्मान ख़ान हो गया ये, ठीक है। ये हो गया मोहम्मद हसन अली हो गया, तो हम यहाँ पे इसको नाम लिख देते हैं, मोहम्मद उस्मान है तो ये हो गया मोहम्मद
उस्मान खान। ठीक है, एक हमने कहा ये चेंज होगा, उसके बाद हमने कहा कि ये हो गया मोहम्मद हसन अली हो गया, ये अहमद रज़ा खान हो गया ये। ठीक है, मैंने कहा ये 3 नाम जो हैं यहाँ पे चेंज हो जाएं इस वाली लिस्ट के अंदर, बाकी सब सेम हैं। तो अगर आप यहाँ से करेंगे कॉपी, अगर सिंपल आप कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके करते हैं पेस्ट, तो ये होगा। इस तरह से हमने रिमूव तो नहीं करना है ना वो ऑल रिकॉर्ड, तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, इसको किया कॉपी और यहाँ पे लाके आपने किया पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे किया आपने स्किप ब्लैंक, ओके किया। अब जो आपने चेंज किए थे वही चेंज हुए, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी और जो रिकॉर्ड था वो अपना सेम ही है। तो इस तरह आप स्किप ब्लैंक को यूज़ करके अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होता है, कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल में आए हम और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है कि आपका जो डेटा अभी रो के अंदर रिकॉर्ड है और कॉलम में आपकी सब्जेक्ट्स हैं, ट्रांसपोज क्या करेगा, रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने गलती से डेटा लिख दिया है रोज़ का कॉलम में, कॉलम को रोज़ में, तो आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज पे क्लिक किया, जस्ट ओके किया, तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, मैंने कहा नहीं मुझे हेडिंग्स का नहीं चाहिए, तो अपने हेडिंग्स को छोड़ के नीचे कॉपी करता हूँ। यहाँ से जस्ट इतना कॉपी किया हमने, यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे लाके कंट्रोल अल्टर वी और यहाँ से आपने सिंपल ट्रांसपोज देन ओके। ठीक है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं आपकी रोज कॉलम में कन्वर्ट हो गई, कॉलम रोज में कन्वर्ट हो गए, देखिए। ठीक है, तो इस तरह अपने डेटा को आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड किया मैंने, अंडू। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक ऑप्शन होता है आपके पास पेस्ट लिंक का। पेस्ट लिंक यूज़ कर सकते हैं आप अगर किसी सेल से सेल के अंदर लिंक जनरेट करना है आपने। जैसे कि यहाँ पे एक शीट है आपके पास, ये आपके पास एक शीट है। ठीक है, तो सिंपल पेस्ट करा मैंने यहाँ से। मैंने कहा यहाँ पे अली के मार्क्स यहाँ पे जो हैं, जब यहाँ पे चेंज हो तो यहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो, जब यहाँ उर्दू के मार्क्स चेंज हो तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, अब ये मैंने कहा कि इसका लिंक कॉपी किया इसको और नीचे लाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट स्पेशल और पेस्ट लिंक। अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, थोड़ा और से देखिएगा, यहाँ पे G8 की रिकॉर्ड आ रहा है। G8 के सेल करने, G8 के अंदर जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पर आएगा। यानी कि अगर मैं 50 को करता हूँ 100 तो ऑटोमेटिक नीचे भी चेंजेस आएगी। मैं इसको करता हूँ 100, नीचे चेंजेस आएगी। ठीक है, तो ये सेल टू सेल लिंक कहते हैं हम इसको। ठीक है, इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, अब मोहम्मद अली का रिकॉर्ड आपको किसी और जगह पे चाहिए, इसको किया कंट्रोल सी फॉर कॉपी। मैं गया नेक्स्ट शीट के ऊपर, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट स्पेशल। अब यहाँ देखिएगा क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है शीट नंबर 1 पे F34 पे जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है वो आ रहा है। शीट 1 F34, शीट 1 देखें, शीट 1 और ये F34 पे रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके चेंजेस करता हूँ, मैं ये मोहम्मद अली को कहता हूँ अहमद खान कर दिया करूँगा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ भी
अहमद खान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से रेफरेंस मिल रहा है इसको, वहाँ से ही डेटा उठा रहा है। तो इस तरह शीट टू शीट भी हम लिंक जनरेट कर सकते हैं। तो ये था आपके सामने पेस्ट स्पेशल। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें नीचे अगर कुछ आपको मालूम करना है। इसी तरह मैं आपको एक्सेल के और भी लेक्चर देता रहूँगा। जिस तरह पेस्ट स्पेशल है, इसी तरह भी आपके एक्सेल के और भी डिटेल लेक्चर में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।